हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मेक्सिको के पासपोर्ट के बारे में। ये पासपोर्ट कितने टाइम के बाद मिलता है अगर आप मेक्सिको में रहते हैं, इस पासपोर्ट के एडवांटेज क्या हैं, इस पासपोर्ट की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, और बहुत इम्पोर्टेंट, इज़ इट वर्थ टू गेट मेक्सिकन पासपोर्ट। ये सब कुछ डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन लाजमी प्रेस करें। आपकी तरफ से ये प्यार होता है हमारे लिए, और इसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस्तादोस उनिडोस मेक्सिकानो, ये मेक्सिको का जो ऑफिशियल नेम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेक्सिको। जी हाँ, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसी तरह ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेक्सिको है। तो हम में से बहुत से लोग जिस तरह के अभी मेक्सिको के बारे में सोच रहे हैं कि मेक्सिको एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा ऑप्शन है कि वहाँ की नेशनलिटी आप ले सकते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें एंड तक। इट विल बी वर्थ वॉचिंग, और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेक्सिको के बारे में ज़रूर मिलेगी। जिस तरह के हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो मैं अपनी बात भी करता हूँ कि अगर हम अपने कंट्री से बाहर निकलते हैं, जिस तरह पाकिस्तान से, इंडिया से, या कहीं से भी आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आप सोच रहे हैं कि आप अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेना चाहते हैं या वहाँ पर आप सेटल होना चाहते हैं। तो अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं किसी और कंट्री की नेशनलिटी के लिए, तो मेक्सिको भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम देखेंगे इज़ इट वर्थ, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं क्या ये वर्थ करता है, क्या ये इस काबिल है कि आप इसके बारे में सोचें, इस कंट्री की नेशनलिटी लेने के बारे में सोचें। देयर आर डिफरेंट रीज़न, आपके पास डिफरेंट रीज़न होंगे। आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं, आप विज़िट पे जा रहे हैं, या आप फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं, तो देन आपने उस मुल्क में रहने के बारे में सोचते हैं। आप उस मुल्क में कितना अर्सा रहेंगे, वहाँ की आपने नेशनलिटी लेनी है कि नहीं लेनी है, वहाँ का आपका पासपोर्ट लेना है कि नहीं लेना। और फिर जो एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस मुल्क के साथ आपका जो अपना जो होम कंट्री है उसकी डुअल नेशनलिटी है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। एनीवे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेक्सिको का पासपोर्ट जो है उसकी क्या वैल्यू है वर्ल्ड में, उसकी रैंकिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ कि जो इनकी वेबसाइट पे है, जो पासपोर्ट इंडेक्स है, डायरेक्ट वहाँ से हम चेक करते हैं। तो जो पासपोर्ट इंडेक्स, ओके, जो वर्ल्ड जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें जो मेक्सिको की रैंकिंग है वो है नंबर 20। जी हाँ, नंबर 20 जो है 20वें नंबर पर है। और इसमें 162 कंट्रीज़ जो हैं वो या तो वीज़ा फ्री हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर ETA लेना पड़ता है। वीज़ा फ्री का मतलब ये है कि आई थिंक 119 कंट्री जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं, कि आप जस्ट अपना पासपोर्ट उठाना है, टिकट लेना है और आप ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप के आप किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा अप्लाई किए, जस्ट आप पासपोर्ट लें, टिकट लें और आप ट्रेवल कर सकते हैं। इंक्लूडिंग जो है यूके भी आप जा सकते हैं, 6 मंथ के लिए आप विज़िट पे जा सकते हैं। इसके अलावा जितना भी सेंट्रल अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, ये सारे कंट्रीज़ हैं तकरीबन जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं। तो इसके अलावा जो वीज़ा ऑन अराइवल है, कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे जाके आपने वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और ETA जो है वो ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन है, जो जब जस्ट आपने एक फॉर्मेलिटी होती है ऑनलाइन, जो आपने फॉर्म फिल करना होता है और एक छोटी सी जो अमाउंट होती है फ़ी की वो पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल कनाडा के लिए आप मेक्सिको के पासपोर्ट पे ETA लेना पड़ता है। वो आपको विदिन 24 आवर्स में बाय ईमेल आपको मिल जाता है। ETA नंबर होता है वो मिल जाता है आपको, उस पर आप ट्रेवल कर सकते हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड है, और इसके अलावा एक और कंट्री है, 3-4 कंट्रीज है जिनके लिए आपने ETA लेना पड़ता है। और इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़ाहिर सी बात है वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है या ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो है वो ऑनलाइन वीज़ा मेक्सिको के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो मेक्सिको के पासपोर्ट पे आप डुअल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यूएसए के साथ अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशनलिटी है और आप मेक्सिको की नेशनलिटी भी रखना चाहते हैं तो आप
दो नेशनलिटी रख सकते हैं। आई थिंक यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल में मैं चेक कर रहा था, वीज़ा ऑन अराइवल में कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई के लिए भी अभी वीज़ा नहीं लेना पड़ता। पहले आई थिंक 2018 से पहले वीज़ा लेना पड़ता था। जब हम गए 2018 में हम गए थे तो हमने वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी मैक्सिकन के लिए वीज़ा आप अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे वो आपको स्टैम्प कर देते हैं। एक जो इनकी स्टैम्प होती है, एंट्री की स्टैम्प होती है, वही इसका वीज़ा ऑन अराइवल होता है। सेम इस तरह यूके में भी है। जब यूके में एंट्री हुए थे तो वो भी वीज़ा ऑन अराइवल थे एक तरह का, तो यानी कि वीज़ा फ्री है, आपको वीज़ा लेना नहीं पड़ता वहाँ पे, जस्ट आपको एंट्री की स्टैम्प लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि नंबर 20 और 22 और 23 और 24 वट एवर रैंकिंग, अगर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो कंपनीज़ है वो रैंकिंग करती हैं, डिफरेंट जो साइट्स हैं वो रैंकिंग करती हैं, तो इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो मेक्सिको का जो पासपोर्ट है, इसकी वर्थ है, इसकी वैल्यू है दुनिया में 162 कंट्रीज़ आउट ऑफ 199 या 200 समथिंग जो कंट्रीज़ हैं, तो इस वर्थ तो इस पासपोर्ट की वैल्यू है कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि 104 है या 105 नंबर पे है। पाकिस्तान के बाद तो फिर अफ़गानिस्तान और इराक और मेरे ख्याल में सीरिया के पासपोर्ट हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। और कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया की रैंकिंग मेरे ख्याल में 85 या 87 है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो इनके मुकाबले में अगर अगेन मैं ये यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि जी भाई आप मेक्सिको की नेशनलिटी लें, मेक्सिको का पासपोर्ट लें, नहीं। आप अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन था कि अगर आप अपने मुल्क में हो, आप कंसिडर कर रहे हैं किसी और मुल्क की नेशनलिटी के लिए, तो ऑब्वियसली आप पहले देखेंगे यूएसए को देखेंगे, आप वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं कि नहीं। आप यूके के बारे में सोचेंगे, आप कनाडा के बारे में सोचेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचेंगे, तो ये वो कंट्रीज़ हैं, या यूरोप के किसी कंट्री के बारे में आप सोचेंगे कि वहाँ की नेशनलिटी लें, तो ये वर्थ है। ऑब्वियसली यू आर राइट, आप ठीक समझ रहे हैं, आप ठीक सोच रहे हैं, आप उन कंट्रीज़ को पहले सोचेंगे, कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी जो यूके या यूएसए, उनकी जो नेशनलिटी है वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है, जो आम बंदे के लिए। हाँ, अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं या आप वहाँ पे 10 साल गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में जो पहले उनका रूल था, तो उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। तो यू कैन सर्च अनदर कंट्री की जिसकी नेशनलिटी जो है वो आसानी से मिल सके। अभी जब हम यहाँ पे बात करते हैं मेक्सिको की, तो मेक्सिको की बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं बता रहा कि जो किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेने का सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप मेक्सिको के बारे में सोचें, नहीं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, हाँ जी हम यूएसए की नेशनलिटी नहीं ले सकते, हम यूके की नेशनलिटी नहीं ले सकते, बहुत एक्सपेंसिव है या डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली जो उसका प्रोसेस है, जो उसका क्या कहते हैं उसको, जो ड्यूरेशन है वहाँ पे आपने रहना पड़ता है, जो कंसिडर करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, आप कनाडा के बारे में सोचते हैं, कनाडा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आई थिंक 2 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो वो आप सोच सकते हैं हाँ स्टूडेंट वीज़ा पे ये इसका प्रोसेस होगा, इतना टाइम लगेगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सोचते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भी मेरे ख्याल में आई थिंक बैचलर के बाद या जो भी आप डिग्री करते हैं वहाँ पे 2 साल के बाद आई थिंक सुने मैंने कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। और इसके अलावा यूके जो पहले था कि वो आपको वहाँ की आपको परमानेंट रेजिडेंस देता था, फिर आपको नेशनलिटी भी आप कंसिडर कर सकते थे, लेकिन पिछले चंद सालों में उसकी जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी टाइट हो चुकी है। तो यूएसए तो है ही हमारे जो लोग उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आप दूसरे मुल्क के बारे में सोचें, वहाँ की नेशनलिटी को आप कंसिडर करें। एट द एंड अगर आप इस मुल्क के बारे में सोचते हैं, मेक्सिको के बारे में सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अभी बात करते हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं मेक्सिको को, वट एवर रीज़न, ठीक है, वो यहाँ पे विज़िट पे आए हैं, वो यहाँ पे काम पे आए हैं, वो यहाँ पे वर्क परमिट पे आए हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, या वो यहाँ पे फैमिली वीज़ा पे आए हुए हैं या आने का सोच रहे हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम मेक्सिको की जो पासपोर्ट है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगेन येस, इट्स वर्थ टू हैव मेक्सिकन पासपोर्ट। अभी बात करते हैं कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है मेक्सिको का पासपोर्ट लेना। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप ये देखें कि आप यहाँ पे कौन से वीज़े पे आ रहे हैं, या आप कौन से वीज़े पे यहाँ पे ऑलरेडी
آئے ہیں میکسیکو میں. تو اگر آپ کے پاس ورک ویزا ہے یا آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ویزا ہے ادر دین فیملی ویزا، دین جو اس کا جو پروسیس ہے، جو ڈیوریشن ہے میکسیکو میں، وہ آئی تھنک 5 ایئرس ہے کہ آپ 5 سال جو ہے وہ یہاں پہ گزارنے پڑتے ہیں. پہلے سال آپ کو جو ہے وہ ٹیمپرری ریزیڈنس ملتا ہے 1 سال کا، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے 2 سال کے لیے. تو 2 سال کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے پرماننٹ پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے. تو پرماننٹ ریزیڈنس جو ہوتی ہے وہ 5 سال تک کے لیے آپ کو ان ویزا پہ ملتی ہے. 5 سال کے بعد جو ہے وہ آپ میکسیکن نیشنلٹی کے لیے جو یہاں کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک، وہ آپ دے سکتے ہیں اور میکسیکن نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. جو ہی آپ میکسیکن نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں، جو آپ کو یہاں کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سٹیزن شپ جو ہم کہتے ہیں، سٹیزن شپ جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے، اس سرٹیفکیٹ پہ آپ پاسپورٹ آفس جا کے وہاں سے آپ اس کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ ڈیوریشن کی بات ہوگی، کتنا ڈیوریشن آپ نے یہاں پہ گزارنا ہوتا ہے. یہ جو ویزا ہو گیا، ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، اینی ادر ویزا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی ویزا پہ، تو فیملی ویزا پہ جو میکسیکو میں ٹائم آپ نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں 2 ایئرس. ٹھیک ہے، اور یہ ون آف دا آئی تھنک شارٹیسٹ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے کسی بھی پاسپورٹ کو اپلائی کرنے کے لیے. میں بھی کوئی اور کنٹری ہو جو آپ کو 1 سال کے بعد آفر کرتا ہو، لیکن شادی کے بعد. بٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہے، اگر آپ جانتے ہیں ایسا کوئی کنٹری، تو ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے گا. میں اس پہ سرچ کروں گا اور ہوپ فلی آئی کین میک اندر ویڈیو. بٹ میکسیکو جو ہے وہ شادی کے بعد، اگر میکسیکو میں آپ یہاں پہ اپنی وائف کے ساتھ 2 سال گزارتے ہیں میکسیکو میں، ٹھیک ہے، شادی ہونے کے بعد، تو پھر آپ جو ہے وہ میکسیکن سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگین جب سٹیزن شپ آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو اس کی بیس پہ آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. تو جو فیملی ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، 2 سال کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں، پاسپورٹ سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ فیملی ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو 1 سال کے لیے ٹیمپرری ریزیڈنس ملتا ہے، جو کہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اندر 1 ایئر. تو 2 سال کے لیے آپ کو ٹیمپرری ریزیڈنس ملتی ہے، اور جو اس کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کریں یا آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ اپلائی کریں. تو سٹیزن شپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. پہلا ٹیسٹ بہت آسان تھا، ابھی تھوڑا سا انہوں نے ٹف کر دی ہے. اس کا جو اوبیسلی جتنا بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ سٹیزن شپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ان کی کلچر، لینگویج، تو وہ ساری جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں ہوتے ہیں. تو یہاں میکسیکو میں بھی جو ہے وہ اپنے یہاں کی ہسٹری، یہاں کا کلچر جو ہے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو اس کی گائیڈ ملتی ہے، وہ گائیڈ آپ نے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. تو ٹیسٹ دینے کے بعد آپ جو ہے وہ پاس کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹیزن شپ کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں. اگین اگر یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جب آپ کو میکسیکن پاسپورٹ ملتا ہے، دین یو کین کنسیڈر ٹو موو اندر کنٹری. یہ آپ کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے اگر آپ USA موو کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کینیڈا موو کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہمارے دوست آتے ہیں میکسیکو، تو ان کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ میکسیکو میں کچھ سال گزار کے یہاں سے وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں. تو کافی ایزی ہو جاتا ہے امیگریشن اگر کمپیئر ٹو جو پاسپورٹس ہیں ہمارے پاکستان کے یا انڈیاز کے. یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ میکسیکن پاسپورٹ پہ کسی بھی کنٹری میں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں، امیگریشن پہ پرابلم نہیں ہوتی. اور اگر آپ کسی اور کنٹری میں مائگریٹ ہونا چاہتے ہیں، وہاں کی آپ سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی ویلیو جو ہے میکسیکن پاسپورٹ کی، وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے میرے خیال میں بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے. اور کافی سارے دوست جو ہیں وہ جو عرب کنٹریز میں 10 سالوں سے 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں، یا ملیشیا میں یا انڈونیشیا میں یا تھائی لینڈ میں. اب جو مجھے میسیج آتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، یا یورپ میں بھی کافی سارے جو دوست ہیں ان کے پاس وہاں پہ پیپر نہیں بنے ہوئے، وہ کنسیڈر کر رہے ہیں یہاں موو ہونے کے لیے. تو یہ ان کے لیے ایک ویڈیو ہے کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں فیوچر میں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اوکے، تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ورتھ ہے کہ نہیں اس پاسپورٹ کی. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کمپیئر ٹو مائی کنٹری، مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. ابھی تک میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے پاکستان کا بھی، لیکن جو ہے کمپیئر ٹو پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ جو کنٹریز ہیں ان کا مقابلے میں اگر آپ کوئی چیپ کنٹری آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دس از ون آف دا آپشن میکسیکو. آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.
کسی بھی قسم کی آپ ایڈیشنل انفارمیشن اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اگین موسٹ ویلکم، پلیز کنسیڈر ٹو لیو اے کمنٹ. اینڈ اگر آپ مجھے میسیج کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام ہے پاکستانی ان میکسیکو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.